सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हो अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं तुलसी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आपको अभी बरसात के सीज़न में कर लेनी चाहिए, ताकि आपका पौधा सर्दियों तक आते आते बिल्कुल ग्रीन रहे। जैसे कि ये मेरा पौधा आप तुलसी का देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रीन है और कितना ज़्यादा घना है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही बातें तुलसी के बारे में जानने को मिलेंगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हो अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। कीप वॉचिंग द फुल वीडियो, वी विल बी बैक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके की नॉलेज देने वाला हूँ। सबसे पहली, अगर आपने तुलसी का पौधा किसी गमले में लगा रखा था और किन्हीं कारणों की वजह से आपका तुलसी का पौधा सूख चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो आपको नया पौधा किस तरीके से लगाना है ताकि सर्दियाँ आने तक आपका पौधा अच्छी तरीके से घना हो जाए और हरा भरा रहे। दूसरी चीज़ हम जानेंगे, अगर आपका पौधा किसी गमले में लगा हुआ है लेकिन उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, उस पर ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है और उसकी पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं या फिर काली पड़ रही हैं, तो आपको उसमें किस तरीके से उसकी केयर करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र उसमें देना है ताकि जो आपके पौधा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हरा भरा हो जाए। तो चलिए सबसे पहले यही चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक मेरा ये तुलसी का पौधा है, ये मैंने एक गमले में लगा रखा है। तो इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं चल पाती, वो इतना घना नहीं हो पाता। तो चलिए अब जानते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने पौधे को घना बनाने के लिए और पौधे की ग्रोथ को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए। तो अगर आपका पौधा किसी गमले में लगा है और वो घना नहीं हो रहा, तो उसको घना और हरा भरा करने के लिए आपको चाहिए केवल दो चीज़ें। सबसे पहली, एक प्रूनर जिससे आप अपने पौधे की कटिंग करोगे। दूसरी, एक अच्छी सी खाद। तो यहाँ पे मैं खाद के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये सरसों की खली। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का यूज़ करना मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रूनर से हमें क्या करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये पेड़ पे कुछ सूखी टहनियाँ हैं और कुछ सूखी पत्तियाँ हैं और कई कई जगह इस पे बीज भी लगे हुए हैं। तो आपको सूखी टहनियों को, पत्तियों को और बीज को काट के अलग कर देना है। तो ये देखिए, जैसे कि ये सूखी टहनी है, इस तरीके की टहनी आपको काट के अलग कर देनी है और इस तरीके के सूखे हुए बीज भी आपको काट के अलग कर देने हैं और बाकी जो भी आपको इस पर सूखी या पीली पत्ती दिखे वो भी आपको काट के अलग कर देनी है। तो ये देखिए, ऐसे जितनी भी सूखी टहनी है सारी आपको काट के अलग कर देनी है। इन सूखी टहनी को काटने से क्या होता है, पौधे की ग्रोथ तेज़ होती है, उसमें से नई पत्तियां जल्दी निकलती हैं। और पौधे को काटने से जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं तो जितना ज़्यादा हम किसी पौधे को कटिंग उसकी करेंगे, जितनी ज़्यादा उसकी हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग करेंगे, उतना ही घना हमारा पौधा बनता चला जाएगा। तो सरसों की खली को आपको कैसे यूज़ करना है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये सरसों की खली है, आपको चाहिए होगा 1 लीटर पानी और एक गमले के लिए आपको चाहिए होगी 25 से 30 ग्राम या फिर आप 40 ग्राम तक भी सरसों की खली एक गमले के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जो ये मेरा तुलसी का पौधा है, ये मैंने एक बकेट में लगाया हुआ है जो कि 20 लीटर की बकेट है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो 12 इंच यानी कि 1 फुट इसका डायमीटर है। तो 1 फुट वाले जो आपका कोई गमला है या फिर कोई बकेट है, जो भी आप कंटेनर है, उसके लिए आप 30 से 40 ग्राम तक सरसों की खली यूज़ कर सकते हो एक बार में। और 1 लीटर पानी में आपको सरसों की खली डाल देनी है 24 से 48 घंटों तक। उसके बाद इस पानी को, 1 लीटर पानी को एक गमले में दे देना है। और ये जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, आपको ये हर 45 से 60 डेज़ में यूज़ करते रहना है, इससे पहले आपको इसे यूज़ नहीं करना। और अब जान लेते हैं कि अगर आपको तुलसी का पेड़ दोबारा से लगाना है, आपका पेड़ सूख चुका है, तो आपको उसको किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक मेरे पास एक छोटा पेड़ है तुलसी का जो कि बिल्कुल टेंडर सीडलिंग आप इसको बोल सकते हो, और एक मेरे पास ये बड़ा पेड़ है, ये करीबन 1 साल का पेड़ होगा। तो ये देखिए, एक ये 1 साल का पेड़ है और एक ये टेंडर पेड़ है। तो आप कोई सा भी पेड़ इसमें लगा सकते हो, लेकिन अब ये दोनों पेड़ छोटे हैं तो इसलिए हम इसके लिए ज़्यादा बड़ा गमला चूज़ नहीं करेंगे। अभी हम इसके लिए कि 8 इंच का गमला चूज़ करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप कोई गमला चूज़ करो तो उसके नीचे काफ़ी सारे ड्रेनेज होल होने चाहिए। तो वैसे तो मिट्टी का गमला सबसे अच्छा रहता है किसी पौधे को लगाने के लिए, लेकिन मैं प्लास्टिक का गमला इसलिए चूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें हम अपनी मनपसंद के हिसाब से कितने भी होल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके नीचे मैंने कितने सारे होल कर दिए हैं। तो इससे बरसात के मौसम में जब हम एक्स्ट्रा बारिश होती है तो पानी गमले के अंदर टिका नहीं रहता और हमारा पेड़ ख़राब नहीं होता। कई बार पौधा इसलिए भी ख़राब होने लगता है क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है। तो चलिए अब इसके अंदर मिट्टी भरते हैं और उसके बाद इसमें पेड़ लगाते हैं। तो जो मिट्टी हम यूज़ करने वाले हैं उसमें हम 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ आती है गार्डन की नॉर्मल मिट्टी। ये मिट्टी आप किसी भी खेत में से या फिर किसी भी पार्क में से ले सकते हो। तो ये ज़मीन की नॉर्मल मिट्टी है जिसमें किसी भी तरह की खाद नहीं मिली हुई है। तो सबसे पहली चीज़ आती है गार्डन की नॉर्मल मिट्टी।
तो दूसरे नंबर पर आता है रेता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंड। तो सैंड हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है रिवर सैंड और एक होती है ओशन सैंड। तो जो रेता हमें नदी में से मिलता है वो हमें यूज़ करना है, जो रेत समुद्र का होता है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, वो हमारे प्लांट को ख़राब कर सकता है। और तीसरे नंबर पे जो हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो ये है मेरे पास काऊ डंग कंपोस्ट। अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है, यानी कि गाय के गोबर की खाद नहीं है, तो आप वर्मिक कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर यूज़ करनी है, तो आपको इन तीनों चीज़ों को 60-20 और 20 के कॉम्बिनेशन में मिला लेना है। 60% गार्डन की नॉर्मल मिट्टी, 20% सैंड और 20% ऑर्गेनिक कंपोस्ट। और मिट्टी भरने से पहले आपको गमले के नीचे कोई ऐसा बेकार कपड़ा डाल देना है जिससे कि मिट्टी ज़्यादातर हमारे गमलों में से बाहर ना निकले। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वेस्ट ग्रीन नेट का पीस। आप चाहो तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर से पानी अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं पौधा किस तरह लगाना है। तो इन दोनों पौधों को लगाने का अलग अलग तरीका है। अगर आप ये छोटे वाला पौधा लगा रहे हो उसका अलग तरीका है, बड़े वाला पौधा लगा रहे हो तो इसका अलग तरीका है। पहले हम जानते हैं बड़े वाला पौधा हमें किस तरह लगाना है। तो हमने अपने गमले में आधी मिट्टी भर ली है, उसके बाद आपको ये पौधा गमले में रख देना है। तो इस तरीके से आपको ये पौधा रख देना है और उसके बाद साइड से आपको मिट्टी भर देनी है। तो चलिए मिट्टी भरता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप छोटे वाला पौधा किस तरीके से लगा सकते हो। तो ये देखिए अब हमने बड़े वाला पौधा इसमें लगा दिया है। अब बारी आती है छोटे वाले पौधे को लगाने की। तो छोटे वाले पौधे को जब हम लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा रूट्स नहीं होती, बस इसमें एक ये मेन रूट होती है जिसको हम बोलते हैं टैप रूट। तो अगर हम इसको बड़े वाले पौधे की तरह लगाएंगे तो चांसेस बन जाते हैं कि इसके टैप रूट ख़राब हो जाए। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए होगी एक ये स्टिक, पतली सी कोई स्टिक। और जहाँ पे भी आप पौधा लगाओ सबसे पहले आपको उसके आसपास की मिट्टी अच्छी तरीके से टाइट कर लेनी है। हाथ से ही आप टाइट कर सकते हो। तो जैसे मैंने टाइट कर ली है, इसके बाद आपको किसी स्टिक की हेल्प से एक गहरा सा इसमें होल बनाना है, यानी कि छेद करना है आपको मिट्टी के अंदर। और छेद करने के बाद आपको ये टैप रूट जो है तो थोड़ा सा हमें छेद और लंबा करना पड़ेगा इसका। उसके बाद आपको ये जो टैप रूट है इसको बिल्कुल सीधे इस मिट्टी के अंदर डालना है। उससे क्या होगा, जो टैप रूट है ये डैमेज नहीं होगी और हमारा प्लांट बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, एक बार आपको मैं और दिखा दूं कि ये है छेद और इसके बाद आपको बिल्कुल सीधे तरीके से ये इसके अंदर डालनी है और आसपास की मिट्टी उसके बाद आपको टाइट कर देनी है हाथ से। तो चलिए अब हमारे दोनों पौधे लग के बिल्कुल रेडी हैं और इस तरीके से आप भी अपने पौधे लगा सकते हो। और जहाँ तक बात रही खाद की, तो अभी हमने इसमें खाद मिला ही दी है मिट्टी में। 1 महीने बाद हम इसमें भी सरसों की खली या फिर वर्मिक कंपोस्ट का यूज़ करते रहेंगे, तो हमारे ये वाले पौधे भी काफ़ी घने हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।